तुम्हारा जन्म मुझसे मथारी होली। मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमारे बीच में जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो चुका है? इतनी जल्दी सब कुछ भुला दिया? काश काश मैं भुला पाती कुंवर साहब। जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। काश मैं किंगसर जाकर उस पेड़ से अपना नाम नहीं मिटा पाती। मैं बस इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह गई। हमारे प्यार की, हमारे साथ की निशानी है वो। ये पेड़ हमारी प्यार की निशानी बनेगा। इस पेड़ का हर पत्ता हमारी प्रेम कहानी कहेगा। इतनी आसानी से इंसल्ट करती उस बात की। झूठी तो था, सब मोह था। वो सब हुआ था ना, वो सब जो था वो सच नहीं था, लेकिन जो अब हो रहा है ना ये सच है। तुम्हारे साथ बिताए हुए दिन, वो गुजारी हुई शाम, सब झूठ है। तुम कह रही हो कि मैंने जो तुमसे कहा था वो भी झूठ है? मुझे तो याद भी नहीं उस दिन आपने क्या कहा था। मुझे तो अब सब बचपना लगता है। मजाक ही किया होगा आपने। सरका प्लीज ऐसी इंसल्टिंग बातें मत करो। एक लड़की जिससे आपने घर में रहने दिया, जिससे आपने प्यार के वादे किए, उससे बुलाकर किसी और को पसंद करते हो। आपको शर्म नहीं आई कुंवर साहब? सुहानी से शादी करोगे तुम, अगर तुमने इस शादी में कोई भी अड़चन डाली तो मैं इसके आगे दुर्गा की कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। कितनी भी कोशिश कर लो, इस जन्म में वो डॉक्टर तो नहीं बन पाएगी। आखिर हो तो आप भी राजघराने का ही खून। पहले दादा साहब ने वो किया, फिर आपके पिताजी ने, अब आप भी वही कर रहे हैं। बस तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोले जा रही हो? और वो भी किसके बारे में? सच ही तो बोल रही हूँ। क्या गलत बोला मैंने? तुम सच नहीं बोल रही हो। तुम्हें इसको हाय, क्या बातें हो रही है दोनों में? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो सोचा अनुराग, वो क्या मेरी वजह से जा रही हैं? आई एम सो सॉरी, मैं ही चली जाती हूँ फिर। नहीं, कोई बात नहीं। वो मैं बस यहाँ से जा रहा था, मैंने उसे देखा इसलिए मैं रुक गया बस। लेकिन हमें तो बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़ रहा है। एक्चुअली मेरे सारे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे बोल रहे थे कि मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, और कल ना ट्रीट भी मांग रहे थे। आज तुमने जो कहा वो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा दुर्गा। जैसा तुम चाहती हो अब मैं वैसा ही बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें सब झूठ लगा ना? कहा कि मेरा प्यार झूठा है। इतना सब कुछ कैसे बोल दिया तुमने दुर्गा? बदल चुकी हो तुम, बहुत बदल गई हो। अरे आप तो चिंता में पड़ गए। ठीक है, वी डोंट वांट एनी ट्रीट। नहीं नहीं, एक्चुअली इंटर्नशिप के लिए ये थोड़े बिजी रहते हैं ना, इसीलिए। अनुराग, क्या आपके पास कल थोड़ा टाइम होगा? जब बोले आप लोग, जहाँ बोले। आपके फ्रेंड्स को ट्रीट पे ले जाऊंगा। वो हम लोग कैंपस के बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। सोच रहे थे कि अगर कॉलेज कैंटीन में ही वी कैन अरेंज अ लिटिल पार्टी। कॉलेज कैंटीन में? हाँ, क्या है ना, फिर सारे दोस्त आ भी पाएंगे और क्लास भी नहीं मिस होगी। अगर बाहर प्लान किया तो फिर क्लास भी मिस होगी और घर जाने की जल्दी भी रहेगी ना, इसीलिए। जी। आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू अनुराग। मुझे ना और एक बात कहनी थी आपसे। जी कहिए। आप ना दुर्गा को डांटा मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पुरानी बातें याद नहीं रखना चाहती। वैसे मैं क्लास में दुर्गा का पूरा ध्यान रखती हूँ। आफ्टर ऑल
वो आपके घर में रहते हैं, पर शायद वो मुझे गलत समझती है, बात भी नहीं करती है ज़्यादा मुझसे। पर धीरे धीरे ना मैं सब ठीक कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। वो दुर्गा ने आपके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया, उसके बाद भी आप उसके बारे में इतना सोच रही हैं। थैंक यू। अब इतना भी मत बोलिए ना, ये तो नॉर्मल है। तो फिर चलता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं मेरे सारे दोस्तों को इनवाइट कर लेती हूँ, और 1 बजे का टाइम है, तब लंच टाइम भी रहेगा, है ना? जी। बड़ी माँ, क्या हुआ दुर्गा, क्या बात है? बड़ी माँ वो आपसे कुछ कहना था। वो एक्चुअली कॉलेज वाले एडमिशन के लिए एडवांस में फीस मांग रहे हैं, और मेरी स्कॉलरशिप के पैसे अभी तक नहीं आए हैं। मैंने उनसे रुकने के लिए कहा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अभी देना पड़ेगा। वो शादी के टाइम जो मुझे कहने दिए थे, क्या वो मैंने आते से आपको दे दिए थे ना? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़े चाहिए ताकि मैं फीस भर दूं। मैं जानती हूँ उन कहनों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, पर मैं वापस लौटा दूंगी जैसे मैं कमाने लग जाऊंगी। प्लीज बड़ी माँ। प्लीज प्लीज बड़ी माँ। इंदिरा विदिनी, प्लीज का क्या मतलब है? भीख। अब हमसे भीख मांगना ही था तो इतनी घमंड क्यों दिखा रही है? अरे पानी भाई, अब जरूरत पड़ी है ना इसे, तो आ गई भीख मांगने। दुर्गा, वो तेरे गहने हैं, तेरे शादी के गहने जो तूने मुझे संभाल के रखने के लिए दिए थे। एडमिशन के लिए चाहिए ना, जितने चाहिए ले ले। कुछ देने की जरूरत को नहीं है बड़ी बिंदनी। इस घमंडी छोरी को तो देखो कैसे बात करती है, बड़े कुंवरसा से, मारे से, थारे से और थारी होने वाली बिंदनी से। कुछ को नहीं देने की जरूरत को नहीं है, जा जा। लेकिन पानी भाई, ये इसके कन्यादान के गहने हैं। हाँ तो इसी के हुए ना। बड़ी माँ, मैं अपने साथ नहीं रखूंगी, मैं प्रॉमिस मैं आपको वापस दे दूंगी। थारी औकात है दुर्गा? बचपन से थारे को इस घर ने पाल पोस कर बड़ा किया, थारे को पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ खर्चा किया ना, पहले वापस दे वो सब। हाँ, नहीं लौटा सकती जो बचपन से लेकर आज तक मुझ पे खर्चा किया गया है। और सही कहा आपने, यहाँ के बहुत लोगों ने मुझे प्यार भी दिया, खाने के साथ साथ, वो भी नहीं लौटा सकती मैं। पर हाँ, जन्म से तो नहीं खिलाया ना आपने मुझे। भेज देती किसी अनाथ आश्रम में, जैसे मेरी माँ को भेज दिया कहीं पे, या उन्हीं के पास भेज देती। मैंने तभी तो कुछ नहीं मांगा था ना आपसे। वाह, हमारे ही घर में रहती हो, हमारा ही खाती हो, और हम ही से ही ऐसी बातें करती हो। अरे जरा बाहर की दुनिया में जाके देखो, कितनी डिफिकल्ट है लाइफ। यहाँ सब फ्री में मिल जाता है ना तुम्हें, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। दुर्गा, तुझे गहने चाहिए ना? मैं देती हूँ। वैसे एडमिशन के लिए तो कंगन से हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मैं जल्दी वापस लौटा भी दूंगी। बेकार की बात मत कर, तेरे ही गहने हैं, तुझे जरूरत है तो थोड़े से ले ले, उसमें क्या है। चल। हाँ चल। इस घमंडी चोरी को कुछ भी देने की जरूरत को नहीं है। हमारी बात को नहीं सुनती हो तुम बड़ी बिंदनी। पर पानी भाई, अगर नहीं दो तो ये एडमिशन कैसे लेगी? फीस के लिए पैसे कहाँ से लाएगी ये? अब बाहर जाके कहीं हाथ फैलाए, उससे तो अच्छा यही है ना कि जो उसके गहने हैं उसी में से थोड़े ले ले। अच्छा है,
ले ले गहने, ले ले। मैं भी थारे गहने से अपने राजघराने के गहने बदल दूंगी। फिर जब तू इनको बेचेगी ना, मैं तुझे पकड़ लूंगी। राजघराने के गहने बेचना इतना आसान कोनी है, फोटो से पकड़ी जाएगी, चोर बन जाएगी तू। बड़ा मजा आएगा। थारे को पुलिस के चक्कर में ऐसा फंसाऊंगी ना, ऐसा फंसाऊंगी कि थारा नाम जो है वो कॉलेज से वैसे ही कट जाएगा। तू रुक, मैं लेकर आती हूँ। वाह, ये अच्छा है। इतना कुछ किया है इसने इस घर में हमारे साथ में। अनुराग पे डोरे भी डाले हैं, पर हम हैं कि अभी भी इसकी मदद कर रहे हैं। ऐसा घर मिलेगा तुम्हें कहीं, बताओ? मैंने किसी पे डोरे नहीं डाले, मुझे अपनी जगह पता है। अगर वो मेरे पास बात करने के लिए नहीं आते ना, तो मैं भी उनके पास नहीं जाती। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। बस दुर्गा, हर बात पे अनुराग को बीच में मत ला। पहले की बात अलग थी, ठीक है, माना तुम लोग दोनों साथ में बड़े हुए हो, अच्छे दोस्त हो, पर अब बात अलग है, उसकी शादी तय हो गई है। हाँ, अब जब अपने बेटे पर बात आई ना, तब थारे को समझ में आ रहा है बड़ी बीदड़ी। और जब मैं बोलती थी तब। थारे को एक बात बताओ, ये जूती जो है ना, अट्ठे पैर पर ही रखते हैं, अट्ठे सर पर को नहीं रखते। जूती किसे बोला? थारे को, थारे को बोला मैंने। अब कड़वे करेले पर चाशनी चढ़ा देने से वो मिठाई तो कोनी बन जाएगी ना। थारे को जो कुछ भी मिला है ना इस घर से, भीख में मिला है, भीख में। और मैंने कमाया है अपना खून पसीना बहाकर, अपनी ईमानदारी दिखाकर। थारे में और मारे में यो फर्क है दुर्गा। दुर्गा चल। हाँ ले जा, जा अपनी भीख ले ले जा। भीख नहीं है पानी भाई, मैं कब से कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरे पास आपको देने के लिए जवाब नहीं है। इसे भीख मांगना नहीं कहते, इसे कहते मुआवजा। राजेश जैसे आदमी से शादी करवाने का मुआवजा, मेरी माँ को छुपा के रखने का मुआवजा, मेरे बाबा को मार डालने का मुआवजा। मैंने कुछ मांगा आपसे? चलिए बड़ी माँ। बाप रे, इतना एटीट्यूड है इस लड़की में। हर बात पे तो हाथ फैलाती रहती है, पर फिर भी एटीट्यूड नहीं जाता इसका। अब आएगा बदलाव इसमें, देख लेना। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? घना कुछ चल रहा है। मारे को ललकारा है इस छोरी ने, मारी बेइज्जती की है सबके सामने। अब देख लेना मैं कई करती हूँ। कॉलेज जाना तो बंद हो ही जाएगा इसका। अब जब कॉलेज को नहीं जावेगी तो अट्ठे क्रैकर कई करेगी वो। इसे किंगसरना भेज दो ना अपने ससुराल के वट्टे, तो मारा नाम भी पानी भाई कोनी। जो भी करना है जल्दी कीजिए पानी भाई। अब ये लड़की मुझसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होती इस घर में। पानी भाई भी मरी कोनी है। अरे कहाँ जा रही हैं? अवट्ठे रहकर पानी बाई जादू को नहीं दिखा सकती है ना। जादू देखना चाहती हो ना, देख लेना।